ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लौंग का जोड़ा लेना है, शहद लेना है, साथ ही साथ कुछ अद्भुत सामग्री लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये चमत्कारिक उपाय कर लेना है। गुरु जी का ही इस उपाय करने के बाद आप जो मांगोगे वो आपको फल के रूप में प्राप्त होने लगेगा और सारी कामनाएं इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का समस्या को समाप्त करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें और लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय अच्छा लगे कर लेना। पहला उपाय आपको करना है समस्या के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में जो परेशानी चल रही होती है, दुख चल रहे होते हैं, झंझट चल रही है होती है, उनको लेकर दुखी रहते हैं। या बहुत सारे लोगों के जो कार्य हैं वो अटके जाते हैं, कार्य में मन नहीं लगता, व्यापार अच्छा नहीं चलता, ठीक, रोग परेशानियाँ जीवन में चल रही होती है। तो उन सभी के लिए ये पहला वाला विशेष निश्चित उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लौंग। कितने लौंग? तो आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है 2 आंखें लौंग लेना। आंखें का मतलब उसमें ये फूल होने चाहिए, ठीक है। तो 2 लौंग आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन, ठीक है। कौन सा चंदन? आपको लाल चंदन लेना है, ठीक। 1 चम्मच लाल चंदन ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको दीपक लेना है, ठीक है। तो एक मिट्टी का दीपक लेना। अगर आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो। और आटे का अगर आप दीपक बनाओ तो वो गोल होना चाहिए और उसमें बत्ती रखने का स्थान ना हो, ठीक। जलाने के लिए घी ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है पात्र। कौन सा पात्र? जल का पात्र लेना और हो सके तो तांबे का लेना। और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर नज़दीक के शिव मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सर्वप्रथम करना क्या है, हमने आपको जो गोल बत्ती का दीपक बताया था उस दीपक को उठाना है और शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रख देना है और प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर दिया, आपको फिर शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेना है और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम करना क्या है, वो जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया, आधा जल का लोटा। उसके बाद जल के लोटे को अपने स्थान पर रख देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जो 2 लौंग हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है। अपनी समस्या का स्मरण करते हुए दोनों लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। और फिर दोनों लौंग जो आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे उनको उठा लेना है और उस जल के लोटे में आपको डाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो लाल चंदन है उसको भी आपको उस आधे जल के लोटे में डाल देना है। इस प्रकार से जल का लोटा अपने घर से तैयार अब तो इस प्रकार से जल का लोटा आपको तैयार कर लेना है और फिर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। सुबह शाम ये उपाय कर सकते हो, पर शाम को जाओगे तो सर्वोत्तम होगा। वहाँ पर जाकर जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए और फिर वहाँ पर बैठकर माता पार्वती जी से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है और समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से उपाय को करना है। अब जानते हैं शिव पुराण का अगला उपाय। ये उपाय करने से अगर आपके जीवन में तेज की वृद्धि नहीं है या फिर आपके जीवन में अंधकार चल रहे हैं और उसके कारण जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है अक्षत का दाना।
यानी कि एक चावल का दाना जो अखंड हो, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग। तो इस प्रकार से एक मूंग का दाना आपको लेना है और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा, विशेषकर तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करने से काल सर्प दोष, वास्तु दोष और जो पितृदोष है वो समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना और विशेषकर टुमरू केसर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी सामग्री हमने बताई है, जैसे कि चावल का दाना, हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा, उन सामग्री को जल के लोटे में डाल देना है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है वो समाप्त होती है। और गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो उन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको आपको अपने हाथ में रखकर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं दिल की बात जल्द से जल्द पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो ऐसा निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं तीसरा वाला विशेष उपाय। इस उपाय करने के बाद घर में जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक है, उसके जीवन में अवसाद चल रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या से घिरा हुआ है, ठीक, तो उसके लिए आपको किसी और व्यक्ति के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको बेलपत्र ले लेना और जो बेलपत्र लो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना भी ले लेना है जो अक्षत हो और आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद? 1 चम्मच, जो छोटी वाली आती है ना, उतना। और आखिरी में आपको जल का लोटा ले लेना ही, ठीक, और उसमें अपने घर से जल भर लेना ही और फिर इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। और बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बेलपत्र माता के प्रेम महोत्सव से बनी हुई है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, वो जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल चढ़ा दिया, उसके बाद क्या करना है, इस शहद को बेलपत्र की पत्ती पर लगा देना है, यानी कि लेपन कर देना है, ठीक है। लेपन कर दिया, उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है, जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ पर आपको उस चावल के दाने को रख देना है। तो क्या होगा, वो चावल का दाना चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, और जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर जो भी पूजन पाठ करनी है या फिर जो जाप वगैरह करना है, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करना है, वो कर लेना। फिर भगवान भोलेनाथ से, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके घर में ये व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, चिंता में रहता है, इसके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो हे सुरेश्वर महादेव जी, उस व्यक्ति पर असीम कृपा बरसाएं, सारी कामनाएं पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको विशेष उपाय जरूर कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।